महेंद्र मिश्र जी, बिहार से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमान, मैं जिला न्यायालय में जज के पद पर पदस्थापित हूँ। रोज सुबह भगवान की पूजा के समय ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आज मुझसे या मेरे किसी आदेश से किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, परंतु न्यायिक प्रक्रिया के कारण कभी कभी कुछ दोषी दोष मुक्त हो जाते हैं जिनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं होते, तथा ये प्रतीत होता है कि वो दोषी हैं, परंतु साक्ष्य की कमी के वजह उसमें आपका दोष नहीं है। जो वकील आपके सामने पेश करते हैं उसी के अनुसार आपका न्याय बनता है, तो उसमें फिर दोषी वकील होते हैं, क्योंकि उन्हीं के साक्ष्य के अनुसार हो सकता है निर्दोष को दंड देना पड़े और दोषी को मुक्त करना पड़े। यद्यपि वकील का बहुत बड़ा इसमें रोल है। अगर वो पैसा गलत ले करके और दोषी को ऐसे साक्ष्य देते जिससे मुक्त करना पड़ता है और निर्दोष को दंड देना पड़ता है, उसके आगे आप कर नहीं सकते, क्योंकि साक्ष्य है। आप भी तो कानून से बंधे हुए हैं ना, तो अब उसमें स्वतंत्र थोड़े हैं कि आप कानून के सूत्रों का उल्लंघन करके माफ कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर जान भी रहे हैं, आपकी दृष्टि भी कह रही है, अंतरात्मा भी कह रही है, तो आप उस समय भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, कुछ और उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि साक्ष्य आपके सामने उपस्थित हैं, तो आपको उन्हीं के अनुसार न्याय देना पड़े। इसीलिए प्राय जब वकील जन आते हैं तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं। कई ऐसे वकील जो धर्मात्मा स्वभाव के हैं और कहते हैं हमसे त्रुटि हो गई है, तो हम कहते हैं भले अर्थ अपनी तरफ से लगाना पड़े, आप अर्थ ना लेना और किसी निर्दोष को बचा लेना, तो जो तुमसे त्रुटि हो गई भगवान क्षमा कर देंगे। और इसमें आप ऐसे रहिएगा भगवान की शरण में। जब न्यायाधीश के पद पर वहाँ बैठे तो पहले भगवान को प्रणाम करें कि हे भगवान, सच्चे न्यायाधीश तो आप ही हो, जो आप सब कुछ जानते हो। आप हमें वही प्रेरित करना जिससे हमारे द्वारा कोई अपराध न बने, किसी को कष्ट न पहुंचे। और फिर साक्ष्य जो हैं उनके अनुसार न्याय आपका करना बनता है। फिर वो जो अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो वो भोगेंगे जो आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आप तो उनके अनुसार न्याय कर रहे हैं, और भगवान को साथ रखना हृदय से, तो बच जाओगे। और अगर कभी ऐसा संयोग मिले कि प्रलोभन या भय से आपको अपना सत्य न्याय बदलना पड़े, तो चाहे इस्तीफा देना पड़े, लेकिन अधर्म आचरण न करे, तो जीवन सुख और शांति में बना रहेगा। क्योंकि धर्म पूर्वक चलने वाले में एक बल होता है, और अधर्म चलने वाला अशांति, चिंता, उद्वेग, इनसे उसका भरपूर जीवन हो जाएगा। आप 5,000 रुपये अगर अपने धर्म से कमाए हुए परिवार में लगाओगे ना, तो बहुत सुख शांति, बहुत आनंद रहेगा। और 50 लाख रुपए की वस्तु ले जाओगे ना, वो आपके हृदय में अशांति पैदा करने वाले वहाँ नाटक शुरू हो जाएंगे, और इतने अशांत हो जाएंगे कि रुपये रुपया रह जाएगा और शांति नहीं रह जाएगी। जो बल्ब अपनी सीमा से ज्यादा प्रकाश देने लगे तो भय का कारण है कि वो बहुत जल्दी फ्यूज होने वाला है। तो ये जो लोग अधर्माचरण से बढ़ते हैं ना, तो ये ऐसा समझ लो कि उनकी अंतिम इच्छा पूर्ति हो रही। अब वो जा रहे हैं पतन की तरफ जा रहे हैं। और धर्म पूर्वक चलोगे, भला माना आपकी साइकिल से चलोगे, 4 लोग आपका उपहास करेंगे, लेकिन आप अंदर से बहुत मजबूत और शांत, और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। और जो अधर्माचरण है वो ठीक नहीं है। तो कभी भी भय और प्रलोभन में, दबाव में ना आए, ना रुपये के दबाव में, ना किसी के भय के दबाव में। तो भगवान आपके साथ है, और निर्णायक सच्चे तो भगवान ही है, और जिसके साथ में भगवान, उसका बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, हमारा कर्म ही हमको दुख दे सकता है, दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ कि हमें दुख दे सके। हमारा कर्म ही। भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी महात्मा, लेकिन कोई पीछे का कर्म बिगड़ा तो 6 महीना बाण की सैया पर रहे ना। कर्म भोगना ही पड़ता, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। डरता रहे कि कोई अशुभ कर्म ना बने, पाप कर्म ना बने जो हमको आगे दंड दे। इसलिए भगवान को साथ रखे तो वो बुद्धि शुद्ध रखेंगे। नाम जप करना, भगवान को साथ रखना है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवान हमारी बुद्धि को शुद्ध रखेंगे। और शुद्ध बुद्धि है मतलब ड्राइवर ठीक है। ड्राइवर ठीक है मतलब मार्ग से ही चला जाएगा, ठोकेगा नहीं कहीं। अगर ड्राइवर अशुद्ध है, बुद्धि अशुद्ध है, कहीं ना कहीं फंसा देगी। इसलिए नाम जप करते रहो, भगवान के आश्रित रहिए, और जो साक्ष्य आपको मिल रहे हैं
कड़ी नजर से, सूक्ष्म नजर से देखते रहिए और फिर निर्णय करते रहिए। भाई महाराज रोज जैसे पूजा करते हैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कोई गलत निर्णय ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, उसी का फल है कि आप सत्संग में आए हैं। हाँ, उसी फल। हाँ जी। जब द्रवै दीन दयालु राघो तो साधु संगत पाइए। भगवान जब कृपा करते हैं तो क्या देते हैं? संत समागम। उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन, भगवान शंकर कह रहे। संत अगर मिल गए तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान के प्रेमी संतों का संग मिलना और भगवान की लीला कथा सुनने में रुचि होना, ये दुर्लभ बात है। और वकालत करते जी। हाँ, तो जज और वकील तो वकालत में बस ये ध्यान रखे कि हाँ, दोषी पुरुष की अगर जान जाए कि ये दोषी पुरुष है तो चाहे जितना रुपया दे उसकी वकालत ना करे, ये बात ध्यान रखो। पर अगर दोषी को आप जिता रहे हैं और उसका पैसा ले रहे तो घर में वो हानि पैदा करेगा, तो इसलिए बचते रहना। दोषी जो समझ में आ जाए, वैसे समझ में तो आ ही जाता है, नहीं आ जाता है? हाँ, जहां आदमी बातचीत करता है ना तो बातचीत से समझ में आ जाता है। जैसे दोषी आदमी बात करेगा ना, वो अर्थ की प्रधानता बार बार आपको देगा कि सर आप जितना, आप उसकी चिंता ना करें। और जो निर्दोष आदमी होगा ना, वो बार बार आपके सामने रखेगा कि हमसे गलती नहीं हुई है। वो मतलब उसकी नेत्रों में दृष्टि डाल करके फिर देखिए तो तराजू अंदर का बताएगा कि ये निर्दोष है। और वो जो दोषी होगा वो बात कहेगा मैं निर्दोष हूं। आप कौन दोषी बन करके कौन मुकदमा देना चाहेगा? निर्दोष ही बल्कि चाहेगा। और वो बात करेगा बार बार कि सर आप आगे की चिंता मत करो। अब सर अगर उसमें फंस गए तो फिर वो दोष का भागी होगा। जैसे निर्णय इनका हुआ और पक्ष आपने जोर कर दिया और दोषी बच गया, तो फिर उसमें आप भी कर्ता, प्रेरक और अनुमोदन, तीन को बराबर पाप का दंड मिलता है। कर्ता माने कत्ल करने वाला, और प्रेरक जिसने उस प्रेरणा की, अनुमोदन जिसने उसको सहयोग किया, सहयोग करने वाला, तीनों को बराबर होता है, चाहे उसे बचाना या फंसाना, पुण्य या पाप, तीनों को, कर्ता, प्रेरक, अनुमोदक, तीनों को बराबर दंड मिलता है हमारे भागवतिक विधान में। और शायद इस कानून में भी मिलता होगा कि आपने कत्ल की ही पूरी प्लानिंग बनाई, कत्ल उसने किया और सहयोग आपने दिया, तीनों को दंड मिलता है शायद, नहीं? हाँ, तो ऐसे हमारे भागवतिक विधान में भी है, कर्ता, प्रेरक और अनुमोदन, तीनों को दंड बराबर का मिलता है। इसलिए संभल करके खेले, क्योंकि रुपया तो आने जाने वाला है, लेकिन उसका जो कर्म बन जाएगा वो भोगना पड़ेगा, वो दंड जरूर देता है। इसलिए बहुत सावधान रहे, खूब नाम जप करता है। इसमें प्रकट में तो उस समय तो लगता है कि अभी अच्छा घर बन गया, अच्छा गाड़ी आ गई तो हम सुखी हैं, पर उसी गाड़ी में सब जलोगे। बंद गाड़ी और अब खुलने का इंतजाम नहीं है और गाड़ी में आग लग गई। जिसमें एसी चल रही थी, फिल्मी गाना बज रहे थे, बड़ी मस्ती से यात्रा कर रहे थे, वो ऐसी गाड़ी, उसी गाड़ी में जल जाओगे। वही गाड़ी ठोक करके पूरे परिवार को समाप्त कर देगी। अगर पाप बन गया तो वो किसी न किसी रूप में आपका नाश करेगा। ये हम बिल्कुल हजारों उदाहरण देखे हुए, एक दो नहीं। 10-5 वर्ष आप बढ़ोगे, जब तक आपका पुण्य काम कर रहा है तो आप फटाफट उन्नति में चलते जाओगे। मकान बन गया, गाड़ी आ गई, ये आ गया, वो व्यवस्था हो गई, और आपको लगता है गलत करते रहे, मौज में हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो तुम्हारे पुण्य थे जो तुम्हें मौज दे रहे थे। अब का वर्तमान की फसल और पूर्व का पाप, जहां कनेक्शन मिला, ऐसा ब्लास्ट होगा। जैसे मंदोदरी कह रही है कि महाराज जब तुम चलते थे तो पृथ्वी डगमगाती थी, और आज बंदर तुम्हारी खोपड़ी में लात मार रहे, राल को कुल रोवन हारा और राम विमुख हस हाल तुम्हारा। तो अधर्माचरण परिणाम में विनाश को प्राप्त होता है। जैसे दुर्योधन की झूम रही थी, महाराज धर्म से चल रहे थे तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन सिंहासन पर कौन बैठा? महाराज युधिष्ठिर, और उनके पूरे परिवार का नाश हो गया। धर्म दीपक की तरह जलेगा लेकिन लंबे समय तक, अधर्म हाइलोजन की तरफ लेकिन फ्यूज। वो कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रह गया। रावण के रहा न को कुल रोवन हारा। इसलिए अधर्माचरण से बचे। अधर्माचरण हमारा शास्त्र कहता है, यदि तग्रे विस्मय परिणामे अमृतोपम, जिसकी शुरुआत विष जैसी हो वो धर्म,
परिणाम उसका अमृत होगा। और यदि तग्रे अमृतोपमम, अमृतोपमम, तो परिणामे विस्मयु, उसका परिणाम विष होगा। अधर्माचरण से लौकिक उन्नति, फिर लौकिक उन्नति बुद्धि को गिराती हुई चली जाती है। भाई भाई में क्लेश, पिता पुत्र में क्लेश, पति पत्नी में क्लेश, और सब सामग्री है और हृदय जल रहा है, अशांत है, और फिर ऐसे दृश्य, ऐसी घटनाएं उपस्थित हो जाती है जिससे नाश हो जाता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, धर्म पूर्वक 100 रुपया अगर कमाओ, 100 रुपया मिले तो चिंता मत करो, 1 लाख से बढ़कर शांति देगा। और लाख रुपया धर्म के कमाए तो चिंता करो, वो कहीं ना कहीं करोड़ लेकर जाएगा और विनाश करेगा, वो आतंक फैलाएगा, वो हृदय में अशांति पैदा करेगा। बड़े बड़े ये माया के बड़े फंदे हैं। इसलिए धर्म से चलो, सत्य से चलो। कल का किया हुआ कर्म आज चैन से नहीं, और अगर आज का किया हुआ भी कर्म बिगड़ गया तो कल की भी चैन चली गई। इसलिए कल जो हमसे हो चुका है उसको हम आज संभाल सकते हैं भगवान का नाम जप करके, और आज हमारा कोई कर्म न गड़बड़ होने पावे, जिससे हमारा परिवार सुखी रहे और हम यहाँ भी सुखी रहें और परलोक में भी सुखी रहें।